तो आपका स्वागत है एस्सा स्टडीज़ में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं थंबनेल में दोस्तों कि सीजी प्री डीएलएड एंड बीएड का फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था और ख़त्म भी हो चुका है दोस्तों। आज से 13 अप्रैल तक लास्ट डेट था दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कि सीजी प्री डीएलएड और बीएड का जो सिलेबस है वो क्या है दोस्तों। तो उस सिलेबस को हम लोग बात करेंगे, उस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम लोग कैसे उसको पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं सारे क्लासेस अभी स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पे वन बाय वन। हमारा क्लास आज ही से स्टार्ट होगा दोस्तों। ये मैं मॉर्निंग में डाल रहा हूँ वीडियो और आज ही से ये शाम से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी डालने यूट्यूब पे डालने के लिए। चलिए तो देखते हैं सिलेबस क्या क्या होने वाली है दोस्तों यहाँ पे। तो सिलेबस में सबसे पहली बात करें दोस्तों कि हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस होना चाहिए, सब्जेक्ट टॉपिक क्या होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा दोस्तों, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्या है। चलिए आते हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पे कि सीजी प्री डीएलएड एंड सीजी प्री बीएड दोनों 2026 का मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये जो होता है 1 से लेके 8 तक का होता है दोस्तों, मतलब 1 से 5 तक की होता है। लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप 1 से लेके 8 तक पढ़ा सकते हैं दोस्तों। वही यहाँ पे 6 to 10th ही होता है, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं तो यहाँ पे +2 भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 100 होने वाले दोस्तों। 2 घंटा 15 मिनट लिखा है दोस्तों, लेकिन 2 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलता है। और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मीडियम जो रहेगा उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। वही अगर बीएड की बात कर ली जाए दोस्तों, तो बीएड में भी 5 सेक्शन होते हैं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेक्शन इसमें भी 5 होते हैं डीएलएड में भी, और निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्या है आगे हमारा। तो आगे देखते हैं डिफरेंस क्या है डीएलएड और बीएड में। डिफरेंस क्या है डीएलएड और बीएड में, तो देखिए दोस्तों लेवल क्या होने वाली है। यहाँ पे जो लेवल होने वाली है दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी 1 से 8 तक होने वाली है, और ये सेकेंडरी यहाँ पे 6 से लेके 12 तक जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो प्री डीएलएड में होता है, यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी या स्मॉल किड्स के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे टीचिंग मेथड यहाँ पे यूज़ होता है जो हायर लेवल के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो चीज़ तो हम लोग देखेंगे। मीडियम एकदम रहता है। डिफ़िकल्टी का बात कर ले तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं रहता है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे डीएलएड करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए दोस्तों। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले दोस्तों कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना मार्क्स आ रहा है, वो चीज़ की बात करें तो दोनों सेम ही है दोस्तों, डीएलएड और बीएड, इसलिए मैं दोनों का ले आया हूँ। डीएलएड और बीएड का दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं वो दोनों का सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी का यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, यहाँ भी 30 क्वेश्चन है। यहाँ पे जनरल नॉलेज के बाद है तो 20 क्वेश्चन यहाँ भी है और 20 क्वेश्चन यहाँ भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षक अभिरुचि बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया हूँ मैं, शिक्षक अभिरुचि जो बोलते हैं वो 30 मार्क्स है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज यही होता है दोस्तों। और मेंटल एबिलिटी, यही दोनों अगर आपसे अच्छा बन गया तो आपका प्री डीएलएड या बीएड आराम से निकल जाएगा। उस पर भी बात करेंगे कैसे करना है। और हिंदी इंग्लिश का बात कर लिया जाए दोस्तों तो 10 मार्क्स का यहाँ, 10 मार्क्स का यहाँ, और बीएड में भी 10 मार्क्स का हिंदी और 10 मार्क्स का इंग्लिश। टोटल ओवरऑल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, 100 मार्क्स का होने वाला है। वही 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ भी जाएगी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि सिलेबस क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस को हाईलाइट किया हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा सामान्य मानसिक योग्यता, जो रीजनिंग की बात कर लेंगे दोस्तों, रीजनिंग मैथ इसमें सारा इंक्लूड रहता है। यहाँ पे देखिए एनालॉजी हो गया, फिर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और भी इसमें है दोस्तों सिलेबस। मैथ्स का भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो मैथ्स का भी क्वेश्चन इसमें है। इसमें मैं सिलेबस पूरा ऐड नहीं कर पाया हूँ, ओवरऑल आपको एक दिखा दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे जीके देख लिया जाए तो जीके जो यहाँ पे होता है वो 20 मार्क्स का होता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास से आते हैं दोस्तों। इससे क्वेश्चन उठ के 2 या 3 आ जाते हैं डायरेक्टली दोस्तों। और नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इससे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अर्थशास्त्र से भी 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। भूगोल से 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं।
सामान्य विज्ञान से 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है इसमें कुछ ज़्यादा बीएड वाले में बन जाते हैं, लेकिन डीएलएड वाले में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। डीएलएड में नागरिक शास्त्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 या 4 पूछ दिया जाता है। उसको तो हम लोग देखेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे क्या करना है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे बात करें शिक्षक अभिरुचि। शिक्षक अभिरुचि दोस्तों जो आप लोग खोज रहे थे, मेन आपका यही इसी पे फोकस करना है दोस्तों, शिक्षक अभिरुचि। इसमें आपको 30 आउट ऑफ 28 आ गया दोस्तों, बहुत अच्छा मार्क्स है। यहाँ पे देख लीजिए, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण के अनुकूल क्षमता, ये आपका टॉपिक हो गया दोस्तों। शिक्षक के प्रति रुचि और शिक्षक विद्यार्थी। फिर कक्षा प्रबंधन अनुशासन डिसिप्लिन के बारे में यहाँ बताया जाएगा। शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया और बाल मनोविज्ञान। और यहाँ पे जो NEP जो लागू हुआ है दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना और RT के बारे में यहाँ पे पढ़ना। RT मतलब आप नहीं समझे होंगे दोस्तों। RT मतलब मैं बता दूँ, RT जो क्या होता है, छोटे बच्चों लोग को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है पूरे 14 साल तक। मतलब 10th क्लास तक देखा जाए तो 10th क्लास तक आपको फ्री में एजुकेशन, कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, अगर आपका RT में एडमिशन होता है तो वहाँ पे फ्री एजुकेशन दिया जाता है। अगर हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी यहाँ पे 10 मार्क्स का वेटेज लगता है, बहुत मार्क्स है ये भी। सबसे पहले तो वर्ण विचार से क्वेश्चन आते हैं, शब्द विचार से क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश देखा जाए तो एकदम प्री डीएलएड में सेम टू सेम आते हैं दोस्तों। शब्द विचार देखा जाए, पद व पद भेद देखा जाए, वाक्य परिचय यहाँ पे हो गया दोस्तों। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में देखें यहाँ पे दोस्तों, ग्रामर सेक्शन में टेंस हो गया, यहाँ पे एक्टिव पैसिव हो गया, यहाँ पे नरेशन मॉडल हो गया, कैन कोड में एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मेन जो होता है रीडिंग एंड राइटिंग का अनसीन पैसेज होता है दोस्तों, कंप्रीहेंशन का। फिर सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कंपाउंड हो गया, सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ये सब क्वेश्चन हो गए दोस्तों। जब मैं पढ़ाऊँगा ये सब को आपको डिटेल में बताऊँगा। आगे देख लिया जाए तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, तो मैं एक की पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेंटल एबिलिटी रहती है, यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स की रहती है और टीचिंग भी 30 मार्क्स का रहता है। 60 मार्क्स का तो पेपर यहीं से बन जाता है दोस्तों। अगर ये दोनों पे पकड़ बना लिए हम लोग तो पेपर तो ईजिली निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप करिएगा तो 30 से 30 आ जाएगा और मेंटल एबिलिटी में 25 मार्क्स तो ले ही आइएगा। तो मतलब 55 मार्क्स यहाँ पे आपको एक्यूरेट मिलने वाला है, ये 2 चीज़ पे फोकस करने के बाद। उसके बाद GK GS आप कितना ही पढ़ लीजिए पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें भी हम लोग 15 मार्क्स लेके चलते हैं और उसको भी कराएंगे। बात किया जाए कि अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, मैं सीधी सी बात बता दे रहा हूँ कि थ्योरी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि थ्योरी बहुत लंबा हो जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में GK GS में पढ़ाऊँगा थ्योरी, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस से स्टार्ट करूँगा, जिसमें जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन वो भी मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिलने वाले हैं आपको, और जितने भी मिक्स क्वेश्चन है वो भी मिलने वाले हैं। टोटल ओवरऑल देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ पे। वही आप अगर देख लीजिएगा क्वेश्चन, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन आपको उसी पेपर से इसी प्रैक्टिस वीडियो से मिलेगा आपको। आज ही से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षक अभिरुचि का यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, शिक्षक अभिरुचि का यहाँ पे, और हिंदी इंग्लिश का क्लास यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश इजी रहता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, तो हिंदी को भी कर सकते हैं और ये दोनों कर सकते हैं। GK GS को हम लोग लास्ट में देखेंगे दोस्तों। इतने मतलब कि यहाँ पे 60 हो गया और हिंदी इंग्लिश को देखा जाए 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, 75 कोई नहीं रोक रहा है आपको 75 मार्क्स आने से, और 75 मार्क्स में तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। वही अगर देखा जाए तो कट ऑफ की बात कर ले जाए तो दोस्तों, तो कट ऑफ में अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप बोलिएगा तो प्रीवियस ईयर का जितना कट ऑफ है 2021, 2022, 2023 सारा मैं बता दूंगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसे लगी, और लिख देंगे कमेंट में कि मेरे को PY का कट ऑफ चाहिए, तो मैं वो आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। और आज से ही शाम से मैं प्रैक्टिस से स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। अभी स्टार्ट करूँगा शिक्षक अभिरुचि का, जो कि 30 क्वेश्चन का रहेगा, और इस प्रैक्टिस सेट को डेली आपको करना है दोस्तों। और हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चलेगा दोस्तों। फिर हम लोग 4-5 दिन के बाद मेंटल एबिलिटी मतलब जो रीजनिंग और मैथ्स हो गया दोस्तों, उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग GS की तरफ जाएंगे।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उसको आप शेयर करना ना भूलें दोस्तों। शेयर करने से उन लोगों को भी फ़ायदा रहेगा जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। धन्यवाद।